एस्टर का ग्रंथ अध्याय 1। मुर्देकाय का स्वप्न। महाराजा अर्थजेर्सस के शासनकाल के दूसरे वर्ष निसान मास के पहले दिन मुर्देकाय ने एक स्वप्न देखा। मुर्देकाय याईर का पुत्र था, याईर शिमाई का और शिमाई कीश का। वह बेन्यामीन कुल का था। वह सूसा नगर में रहने वाला यहूदी था। वह प्रतिष्ठित नागरिक था और राजा के दरबार में सेवक था। वह उन बंदियों में एक था जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यूदा के राजा यकोन्याह के साथ यरूशलेम से ले आया था। उसका स्वप्न ये था, कोलाहल और हंगामा सुनाई पड़ा, बादलों का गर्जन, भूकंप और पृथ्वी पर बड़ा उपद्रव। फिर दो बड़े परदार सर्प दिखाई दिए जो एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे। वे जोर जोर से फुफकारते थे। उनकी फुफकार सुनते ही सभी राष्ट्र, धर्मी राष्ट्र के लोग से युद्ध करने को तैयार हो गए। वह अंधकारमय और विषादपूर्ण दिन था। पृथ्वी पर विपत्ति और घबराहट, दुख और भारी आतंक। धर्मी राष्ट्र के सभी लोग आने वाली विपत्तियों के कारण भयभीत होकर अपने विनाश की आशंका से ईश्वर को दुहाई देने लगे। उनकी पुकार पर एक छोटे सोत्र से एक बड़ी नदी, एक उमड़ती हुई जलधारा फूट पड़ी। सूर्योदय के साथ प्रकाश हुआ। दीनहीन लोग प्रतिष्ठित किए गए और वह शक्तिशाली लोगों को निगल गए। जगने पर मुर्देकाय उन स्वप्न और ईश्वर की योजनाओं पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रात तक उसका अर्थ तरह तरह से समझने का प्रयत्न करता रहा। राजा के विरुद्ध षड्यंत्र। उस समय मुर्देकाय बिगतान और तेरेश के साथ, जो राजा के कुंचुकी और महल रक्षक थे, प्रांगण में विश्राम कर रहा था। उसने उनकी बातचीत सुनी और उनके षड्यंत्रों की छानबीन करने पर उसे यह पता चला कि वे राजा अर्थजेर्सस का वध करना चाहते हैं। उसने राजा को उनके विषय में यह सूचना दी। राजा ने उन दोनों कंचुकियों से पूछताछ कराई और उनके दोष स्वीकार करने पर उनका वध कराया। उसने इस घटना का उल्लेख वर्णन ग्रंथ में कराया। स्वयं मुर्देकाय ने भी इसे अपने लिए लिखा। इसके बाद राजा मुर्देकाय को राजकीय सेवा में नियुक्त किया और पुरस्कार के रूप में उसे उपहार दिए। हमदाता का पुत्र आगामी हामान, जो राजा का प्रिय पात्र था, मुर्देकाय और उसकी जाति के लोगों को उन दोनों राजकीय कंचुकियों के कारण हानि पहुंचाने का विचार करने लगा। राजकीय भोज अर्थजेर्सस के समय की घटना है, जिसने भारत वर्ष की सीमा से इथियोपिया की सीमा तक के 147 प्रदेशों पर राज्य किया था। जब वह सूसा के किले में अपने सिंहासन पर विराजमान था, तो उसने अपने शासन के तीसरे वर्ष अपने सब उच्च पदाधिकारियों और दरबारियों, फारस और मेदिया के क्षत्रपों, कुलीनों और प्रदेशों के राज्यपालों को अपने यहाँ एक महाभोज दिया। वह बहुत दिनों तक, अर्थात 180 दिन तक उन्हें अपने यशस्वी राज्य की संपत्ति और अपनी महिमा की भव्यता और प्रताप दिखाता रहा। भोज के दिन पूरे हो जाने पर राजा ने सूसा के सब निवासियों, क्या छोटा क्या बड़ा, को निमंत्रण किया और आदेश दिया कि राजकीय भवन में लगे बगीचे में 7 दिन के भोज की तैयारी की जाए। वहाँ चांदी की छड़ों में और संगमरमर के खंभों में बैगनी रंग की छालटी की डोरियों पर सफेद सूती पर्दे टांगे थे और नीले रंग की झालरें लटक रही थीं, तथा लाल, सफेद, पीले और काले संगमरमर के फर्श पर सोने और चांदी के पलंग रखे गए थे। अतिथि सोने के विभिन्न प्रकार के पात्रों से पान करते थे। राजकीय वैभव के अनुरूप भरपूर अत्यातुम मदिरा परोसी जा रही थी। कोई पीने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था, क्योंकि राजा ने अपने महल के सब पदाधिकारियों को आज्ञा दे रखी थी कि उन्हें
प्रत्येक अतिथि का मन रखना चाहिए। वष्टी द्वारा राजा की आज्ञा का उल्लंघन। रानी वष्टी ने राजा अर्थजेर्सस के महल में स्त्रियों को भी एक भोज दिया। 7वें दिन राजा अर्थजेर्सस मदिरा पीकर आनंद मग्न था। उसने अपने यहाँ सेवा करने वाले 7 कंचुकियों को अर्थात महुमान, बिजाता, हरबोना, बिगता, अबगाता, जतैर और करकस को आज्ञा दी कि वे रानी वष्टी को राजकीय मुकुट पहने राजा के सामने ले आए। वह सभी लोगों और क्षत्रपों को उसका सौंदर्य दिखाना चाहता था क्योंकि वह बहुत ही सुंदर था, परंतु रानी वष्टी ने कंचुकियों द्वारा प्राप्त राजा के आदेश पर आना अस्वीकार कर दिया। इस पर राजा प्रसन्न हुआ, उसका क्रोध भड़क उठा। राजा द्वारा रानी वष्टी का परित्याग। राजा कानून और न्याय के विशेषज्ञों से परामर्श लेकर शासन करता था, इसलिए उसने उन विद्वानों को बुलाया जो परंपराओं से परिचित थे और जो उससे सबसे निकट थे, अर्थात कर्शना, शेतार, अदमाता, तर्शिश, मेरस, मरसना और ममकान को। वे फारसियों और मेदियों के साथ प्रशासक और राजा के दरबारी थे। राज्य में उनका प्रथम स्थान था। उसने उनसे पूछा, रानी वष्टी ने असुर के राजा की आज्ञा का तिरस्कार किया जिसे राजा ने कंचुकियों द्वारा भेजा था, तो कानून को ध्यान में रखते हुए वष्टी के साथ क्या करना चाहिए? तब ममुकान ने राजा और प्रशासकों के सामने कहा, रानी वष्टी ने केवल राजा के ही विरुद्ध अपराध नहीं किया बल्कि सब क्षत्रपों और सब लोगों के विरुद्ध भी जो राजा अर्थजेर्सस के सब प्रदेशों में रहते हैं। रानी की यह बात सब स्त्रियों को मालूम हो जाएगी और इससे वे अपने पतियों को यह कहते हुए तुच्छ समझने लगेंगी कि राजा अर्थजेर्सस ने रानी वष्टी को अपने सामने आने की आज्ञा दी थी, लेकिन वह नहीं आई। आज ही फरास और मेदिया की महिलाएं रानी के व्यवहार के संबंध में सुनेंगी और वे राजा के सब क्षत्रपों से इसी प्रकार कहेंगी। इस तरह तिरस्कार और विवाद उत्पन्न होगा। यदि राजा उचित समझे तो राजा क्या दी जाए और वह फारसियों और मेदियों के विधि ग्रंथों में लिखी जाए जिससे वह रद्द ना हो सके, अर्थात वष्टी फिर कभी राजा अर्थजेर्सस के सामने न आ सके और उनका राजकीय पद एक अन्य महिला ग्रहण करे जो उनसे अधिक योग्य हो। यदि राजा का यह निर्णय उनके सारे राज्य में, जो बहुत विस्तृत है, सुनाया जाएगा तो सब पत्नियां अपने अपने पतियों का सम्मान करेंगी, चाहे वे बड़े हों या छोटे। राजा और प्रशासकों को यह परामर्श अच्छा लगा और राजा ने ममुकान के परामर्श के अनुसार कार्य किया। उसने अपने राज्य के सब प्रदेशों में राजकीय आज्ञा की घोषणा कराई। प्रत्येक प्रदेश की भाषा और लिपि में वह यह थी कि प्रत्येक पुरुष अपने घर का स्वामी होगा और उसके यहाँ रहने वाली सभी स्त्रियां उसके अधीन रहेंगी। एस्टर का ग्रंथ अध्याय 2, नई रानी का खोज। कुछ दिन बीत जाने पर राजा अर्थजेर्सस का क्रोध शांत हुआ। उसे वष्टी की याद आई और यह भी कि उसने क्या किया और उसे कौन सा दंड मिला था। राजा के यहाँ सेवा करने वाले दरबारियों ने कहा, राजा के लिए सुंदर सुंदर कन्याएं ढूंढी जाएं। राजा अपने साम्राज्य के सब प्रदेशों में ऐसे पदाधिकारियों को नियुक्त करे जो सुंदर कुमारियों का पता लगा और उन्हें सूसा ले आए और रनिवास के अध्यक्ष और रक्षक कंचुकी हेगय को सौंप दे। सबों को प्रसाधन की सामग्री दी जाए। राजा को जो कन्या पसंद होगी वह वष्टी के स्थान पर रानी बनेगी। राजा को यह बात पसंद आई और उसने यही किया। कुमारी एस्टर राजधानी सूसा में एक यहूदी रहता था। उसका नाम मुर्दकै था। वह याईर का पुत्र था, याईर शिमाई का और शिमाई कीश का। वह बेन्यामीन कुल का था। वह उन्हीं बंदियों में एक था जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के साथ यरूशलेम से ले आया था। उसने अपने चाचा की बेटी हदस्या अर्थात एस्टर का पालन पोषण किया था।
क्योंकि वह अनाथ थी। वह कन्या सुदंड और सुमुखी थी। उसके माता पिता के मर जाने पर मुर्देकाय ने उसे गोद लेकर अपनी पुत्री बना लिया था। रनिवार में एस्टर। जब राजा की आज्ञा की घोषणा की गई और बहुत सी कन्याएं राजधानी सूसा में हेगाय के प्रबंध में ले आई जा चुकी, तो एस्टर भी हेगाय के निरीक्षण में, जो रानीवास की देखरेख करता था, राजभवन में लाई गई। वह कन्या उसे पसंद आई और उसने हेगाय की कृपा प्राप्त की। हेगाय ने तुरंत उसे प्रसाधन की सामग्री प्रदान की और उसके लिए विशेष भोजन का प्रबंध किया। उसने राजभवन की 7 सर्व सुंदर कन्याओं को उसकी सेवा में नियुक्त किया और उसे अपनी सहेलियों के साथ रनिवास में सबसे उत्तम भाग में ठहराया। एस्टर ने अपनी जाति और अपने जन्म के संबंध में कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुर्देकाय ने उसे कहा था कि वह इस विषय में कुछ ना कहे। मुर्देकाय प्रतिदिन रनिवास के आंगन के सामने आता जाता, जिससे उसे यह पता चलता रहे कि एस्टर कैसी है। उन कन्याओं का सौंदर्य उपचार 12 महीने तक किया जाता। उनका विलेपन 6 महीने तक गंधरस के तेल से और 6 महीने तक उपटन और अंगरांग से किया जाता। इसके बाद उनका राजा के पास जाने का समय आया। जब कोई कन्या राजा के पास जाती तो उसे वह सब दिया जाता जो वह मांगती और जिसे वह रानीवास से राजमहल ले जाती। वह संध्या समय भीतर चली जाती और प्रातःकाल उस दूसरे रनिवास में लौट जाती जो राजा के कंचुकी उपपत्नियों के प्रबंधक शासकज के अधिकार में था। इसके बाद जब तक राजा इच्छा नहीं प्रकट करता और उसे नाम लेकर नहीं बुला भेजता, तब तक वह फिर राजा के पास नहीं जा सकती थी। रानी के पद पर एस्टर। जब मुर्देकाय के चाचा अबीहैल की पुत्री एस्टर की, जिसे उसने गोद लिया था, राजा के पास जाने की बारी आई, तो वह उसके सिवा और कुछ नहीं ले गई जो उपपत्नियों के प्रबंधक कंचुकी हेगाय ने उसे सुझाया। फिर भी सब देखने वाले उसकी सौभाग्यता और सौंदर्य की प्रशंसा करते थे। राजा अर्थजेर्क्सिस के शासन के 7वें वर्ष टिबेट नामक 10वें महीने में एस्टर राजमहल के अंदर लाई गई थी। राजा ने एस्टर को अन्य सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। अन्य सब कुमारियों के बीच एस्टर ने राजा की कृपा दृष्टि प्राप्त की, इसलिए उसने उसके सिर पर राजमुकुट रख दिया और उसे वष्टी के स्थान पर रानी बनाया। तब एस्टर के आगमन के सम्मान में राजा ने अपने सब क्षत्रपों और पदाधिकारियों को एक बड़ा भोज दिया। उसने सब प्रदेशों में करों की छूट की घोषणा की और राजकीय उदारता के अनुरूप उपहार बांटे। मुर्देकाय द्वारा राजा की प्राण रक्षा। मुर्देकाय राज के द्वार पर रहा करता था। एस्टर ने अपने कुल और जाति के विषय में कुछ नहीं कहा था, जैसा कि मुर्देकाय ने उसे आदेश दिया था, क्योंकि एस्टर अब भी मुर्देकाय के आदेशों का पालन उसी तरह करती थी जिस तरह वह बचपन में तब करती थी जब मुर्देकाय उसका पालन पोषण करता था। उन दिनों जब मुर्देकाय राजकीय भवन के द्वार पर बैठा हुआ था, राजा के द्वारपाल में 2 खोजे बिगतान और तरेश क्रुद्ध होकर राजा अर्थजेर्क्सिस को मार डालने की योजना बना रहे थे। मुर्देकाय को उनके षड्यंत्र का पता चला और उसने तुरंत रानी एस्टर को सूचित किया और एस्टर ने मुर्देकाय की ओर से राजा को। इस बीच इस बात की जांच की गई और यह सही निकली, इसलिए उन दोनों को सूली पर लटका दिया गया। इस घटना का विवरण राजा के सामने ही इतिहास ग्रंथ में लिखा गया। एस्टर का ग्रंथ अध्याय 3। मुर्देकाय पर हामान का क्रोध। कुछ दिनों बाद अर्थजेर्क्सिस ने हमदाता के पुत्र अगामगी हामान को उच्च पद पर नियुक्त किया और अपने यहाँ के समस्त क्षत्रपों में उसे ऊंचा स्थान दिया। राजा के सब सेवक जो राजद्वार पर नियुक्त थे हामान को दंडवत प्रणाम किया करते थे, क्योंकि इसके विषय में राजा की आज्ञा यही थी। लेकिन मुर्देकाय ने इस प्रकार दंडवत प्रणाम नहीं किया। राजा के सेवकों ने जो राज द्वार पर नियुक्त थे मुर्देकाय से कहा, तुम राजा की आज्ञा क्यों भंग करते हो? वे प्रतिदिन उससे यही कहते रहे, तब भी उसने उनकी नहीं मानी। तब उन्होंने यह बात हामान को बताई, क्योंकि वह देखना चाहते थे कि मुर्देकाय अपनी बात पर दृढ़ रहेगा या नहीं। उसने उन्हें बताया कि वह यहूदी है। जब हामान ने देखा कि मुर्देकाय
दंडवत प्रणाम नहीं करता तो वह क्रुद्ध हो उठा। उसने मुर्दकै पर ही हाथ उठाना नहीं चाहा, बल्कि असूरी राज में रहने वाली समस्त यहूदी जाति का सर्वनाश करना चाहा, क्योंकि उसने सुना था कि मुर्दकै यहूदी है। यहूदियों के विनाश की राजाज्ञा। राजा अर्थजेर्सस के 12वें वर्ष के निसान नामक पहले महीने में हामान के सामने पुर अर्थात चिट्ठी डाली गई कि किस दिन और किस महीने यहूदी जाति का सर्वनाश किया जाए, और अदर नामक महीने का 13वां दिन निकला। इसके बाद हामान ने राजा अर्थजेर्सस से कहा, आपके राज्य के सारे प्रदेशों के लोगों के बीच एक ऐसी जाति फैल गई है जिसके विधि विधान अन्य सब लोगों से भिन्न है और जो राजाज्ञा नहीं मानती। अतः यह राजा के हित में उचित नहीं है कि वह उसे शांति से रहने दिया जाए। यदि राजा उचित समझे तो उनके विनाश की लिखित आज्ञा दी जाए, और मैं राजा के पदाधिकारियों के हाथ 10,000 मन चांदी दूंगा, जिसे वे राजकीय कोष में रखेंगे। तब राजा ने अपने हाथ की मुहर लगी अंगूठी उतारकर हमदाता के पुत्र यहूदी शत्रु आगागी हामान को दे दी। राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुम्हारे पास रहे और उस जाति के साथ तुम जो चाहो वही करो। पहले महीने के 13वें दिन राजा के सचिव बुलाए गए। हामान के आदेशानुसार राजा के क्षत्रपों, सभी प्रदेशों के राज्यपालों और सभी जातियों के शासकों को प्रत्येक प्रदेश की लिपि तथा प्रत्येक जाति की भाषा में लिखित आज्ञा दी गई। वह आज्ञा राजा अर्थजेर्सस के नाम से लिखी गई और उस पर राजा की अंगूठी की मोहर लगा दी गई। ये आज्ञापात राजा के सब प्रदेशों में हरकारों द्वारा भेज दिए गए। इनमें लिखा था कि आदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन ही सभी यहूदियों, युवकों और वृद्धों, शिशुओं और स्त्रियों का सर्वनाश और वध किया जाए और उनकी संपत्ति लूट ली जाए। राजाज्ञा की प्रतिलिपि इस प्रकार है। भारतवर्ष की सीमा से लेकर इथियोपिया की सीमा तक 127 प्रदेशों के क्षत्रपों और उनके अधीनस्थ पदाधिकारियों को महाराजा अर्थजेर्सस ये लिखते हैं, बहुत सी जातियों पर शासन और सारी पृथ्वी का अधिकार प्राप्त होने पर भी मैं ये नहीं चाहता मैं प्रभुता प्राप्त कर अहंकारी बन जाऊं, बल्कि यह चाहता हूं कि मैं अपनी प्रजा पर सदा दया और उदारता से शासन करता रहूं, जिससे मेरी प्रजा भयरहित होकर जीवन बिताए और राज्य के सीमांतों तक सुरक्षित यात्रा कर सके। मैं वह शांति पुनः स्थापित कर सकूं जो सबों को प्रिय है। जब मैंने अपने मंत्रियों से पूछा कि यह उद्देश्य किस प्रकार पूरा किया जा सकता है, तो हामान ने, जो समझदारी, राजभक्ति और ईमानदारी में दूसरों से श्रेष्ठ है और जो राज्य में राजा के बाद सर्वोच्च पद पर है, हमें यह बताया कि पृथ्वी पर रहने वाली सब जातियों में एक जाति ऐसी भी है जो दुष्ट है, जिसके विधि विधान अन्य सब जातियों से विभिन्न है और जो सदा राजाओं के आदेशों का तिरस्कार करती हैं। इससे हम अपने राज्य में जातियों का जो मेल स्थापित करना चाहते हैं वह नहीं हो पाता है। हमें मालूम हो गया है कि मात्र वही जाति सब अन्य जातियों के प्रतिकूल है, दुष्ट विधि विधान का अनुसरण करती, हमारे उद्देश्य का विरोध करती, अपराध करती रहती और राज्य की शांति में बाधा डालती है। इसलिए हमारा आदेश है कि हमारे प्रशासक और प्रत्यतुल्य हामान अपने पत्र में जिन लोगों का उल्लेख करते हैं, उनका उनकी पत्नियों और बच्चों के साथ किसी पर दया दिखलाए बिना इस वर्ष के आधार महीने के 14वें दिन शत्रुओं की तलवार से सर्वनाश किया जाए। इस प्रकार ये दुष्ट लोग सब के सब एक ही दिन बलपूर्वक अधोलोक उतारे जाएंगे, जिससे भविष्य में हमारे राज्य में सुरक्षा और शांति रहे। जो व्यक्ति इन लोगों को छिपा रखेगा, उन्हें ना तो मनुष्यों के बीच और ना पक्षियों के बीच रहने दिया जाएगा। वह पवित्र आग में जलाया जाएगा और राज्य उसकी धन संपत्ति जब्त करेगा। अलविदा। इस पत्र की प्रतिलिपि प्रत्येक प्रदेश के राजाज्ञा के रूप में घोषित करने का आदेश
जिससे सभी लोग इसे जान जाएं और उस दिन के लिए तैयार रहें। भेजे हुए हरकारों ने राजा के आदेश का तुरंत पालन किया और राजाज्ञा की घोषणा राजधानी सूसा में हो गई। राजा और हामान मदिरा पीने बैठे, परंतु सूसा नगर में आतंक छाया हुआ था। सब जातियों ने उत्सव मनाया। राजा और हामान राजभवन में प्रवेश कर मित्रों के साथ भोग विलास करते रहे। जहाँ कहीं भी पत्र की प्रतिलिपि प्रदर्शित की जाती, वहाँ सभी यहूदी रोते हुए भारी शोक मनाते। वह यह कहते हुए अपने पूर्वजों के ईश्वर से प्रार्थना करते थे, प्रभु ईश्वर, तू ऊपर स्वर्ग में एकमात्र ईश्वर है, तेरे सिवा और कोई ईश्वर नहीं। यदि हमने तेरी संहिता और तेरे आदेशों का पालन किया होता तो हम जीवन भर सुरक्षा और शांति में निवास करते। अब यह सारी विपत्ति हम पर इसलिए पड़ी है कि हमने तेरे आदेश का पालन नहीं किया। प्रभु, तू न्यायी, दयालु, सर्वोच्च और महान है। तेरे सभी मार्ग न्यायपूर्ण है। प्रभु, अब बंदी गृह से अपने पुत्रों की, बलात्कार और सर्वनाश से हमारी पत्नियों की रक्षा कर, क्योंकि तू मिस्र की दासता के समय से अब तक हम पर कृपा करता रहा। अपनी प्रिय प्रजा पर दया कर, अपनी विरासत को कलंकित न होने दे, हमारे शत्रु हम पर हावी न हो। एस्टर का ग्रंथ अध्याय 4। एस्टर से मुर्देकाय का निवेदन। जब मुर्देकाय को इन सब बातों का पता चला तो उसने अपने वस्त्र फाड़ लिए, टाट ओढ़ा और अपने सिर पर राख डाली। वह ऊंचे स्वर में विलाप करता हुआ नगर के मुख्य मार्ग से होकर राजमहल के प्रवेश द्वार तक आया। क्योंकि टाट पहनकर राजमहल के भीतर आना मना था, प्रत्येक प्रदेश में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और आदेश की घोषणा हुई थी, वहाँ वहाँ यहूदियों ने शोक मनाया। उन्होंने उपवास, क्रंदन और विलाप किया। उनमें बहुतों ने टाट ओढ़े राख पर शयन किया। जब एस्टर की दासियां और खोजों ने उसे यह बताया तो वह बहुत दुखी हुई। उसने मुर्देकाय को पहनने के वस्त्र भेजे, जिससे वह टाट उतार कर उन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें पहनना स्वीकार नहीं किया। अब एस्टर ने हलाक नामक एक खोजे को बुलाया, जिसे राजा ने उसकी सेवा में नियुक्त किया था। उसने उसे मुर्देकाय के पास भेजा, जिससे वह पता लगाए कि मुर्देकाय ऐसा क्यों कर रहा है। हलाक मुर्देकाय के पास नगर के चौक गया, जो राज द्वार के सामने था। मुर्देकाय ने उसे वह सब बताया जो उसके साथ हुआ था और कि हामान ने यहूदियों का विनाश कर कितना धन राजकीय कोष में जमा कराने का वचन दिया है। उसने उसे उस राजाज्ञा की प्रतिलिपि भी दी जो सूसा नगर में उनके विनाश के लिए प्रसारित की गई थी, और यह कहा कि वह उसे एस्टर को दिखाएं और उससे अनुरोध करें कि वह राजा के पास जाकर निवेदन और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करे। उसने कहा, अपना बचपन याद रखो, जब मैं तुम्हारा पालन पोषण करता था। हामान, जिसका स्थान राजा के बाद दूसरा है, हमारे विरुद्ध बोला और हमारा विनाश चाहता है। एस्टर राजा से निवेदन करने को उद्यत। हाताक ने आकर एस्टर को वह सब बताया जो मुर्देकाय ने कहा था। एस्टर ने हाताक द्वारा मुर्देकाय को कहला भेजा, राजा के सब सेवक और राजा के प्रदेशों के सभी निवासी जानते हैं कि जो पुरुष या स्त्री बिना बुलाए राजा के भीतरी प्रांगण में प्रवेश करता है, उसके विषय में एक ही कानून है, अर्थात तत्काल उसका वध किया जाए। किंतु यदि राजा अपना स्वर्ण राजदंड उसकी ओर बढ़ाए तो वह जीवित रह सकता है। मैं 3 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई थी। मुर्देकाय ने यह सुनकर एस्टर के पास यह उत्तर भिजवाया, यह नहीं सोचो कि राजमहल में रहने के कारण तुम कभी यहूदियों की अपेक्षा अपने प्राण बचा सकोगी। यदि इस समय तुम चुप बैठी रहोगी तो यहूदियों को कहीं न कहीं से मुक्ति और सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी, किंतु तुम्हारा और तुम्हारे प्रतिकुल का विनाश होगा। क्या जाने, शायद इसी प्रकार की विपत्ति से हमारी रक्षा करने के लिए तुमको रानी का पद प्राप्त हुआ हो। एस्टर ने मुर्देकाय को उत्तर भिजवाया, जाइए, सूसा में रहने वाले सब यहूदियों को एकत्र कर कहिए कि वे सभी मेरे लिए उपवास करें। वे 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाए पिए। मैं भी अपनी दासियों के साथ इसी प्रकार उपवास करूंगी।
फिर मैं आज्ञा का उल्लंघन करते हुए राजा के पास जाऊंगी और यदि मेरे भाग्य में मरना ही बदा होगा तो मर मिटूंगी। मुर्दकाय ने जाकर वैसा ही किया जैसे एस्टर ने उसे कहा था। ईश्वर से मुर्दकाय की प्रार्थना। मुर्दकाय अपने वस्त्र फाड़कर और टाट ओढ़कर जनता के नेताओं के साथ प्रातः से संध्या तक मुंह के बल पड़ा रहा। उसने कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तू धन्य है। प्रभु प्रभु सर्वशक्तिमान अधिपति, सब कुछ तेरे अधिकार में है। यदि तू इज़राइल को बचाना चाहे तो तेरे सामने कोई नहीं टिकेगा। तूने आकाश और पृथ्वी बनाई और आकाश के नीचे सब आश्चर्यों को। प्रभु, तू विश्व का अधिपति है, तेरा सामना कोई नहीं कर सकता। प्रभु, तू जानता है कि मैं इज़राइल के कल्याण के लिए हामान के चरणों का तलवा साहर्ष चूमने को तैयार हूँ, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं ईश्वर की प्रतिष्ठा की अपेक्षा मनुष्य की प्रतिष्ठा को अधिक महत्व नहीं देना चाहता था। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तुझको छोड़ किसी अन्य को दंडवत नहीं करूंगा। मैंने ना तो अभिमान से और ना नाम कमाने की इच्छा से ऐसा किया। प्रभु, प्रकट होकर हमारी सहायता कर। अधिपति इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, अब अपनी प्रजा की रक्षा कर, क्योंकि हमारे शत्रु हमको मिटाना और तेरी विरासत का विनाश करना चाहते हैं। उस प्रजा का तिरस्कार ना कर जिसका तूने मिस्र से उद्धार किया है। प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, अपनी विरासत पर दया कर। हमारा शोक आनंद में बदलने की कृपा कर, जिससे हम जीते रहें और तेरे नाम के गीत गा सकें। जो मुख तेरी स्तुति करते हैं उनका विनाश न होने दे। सभी इज़राइली भी सारी शक्ति से प्रभु की दुहाई देते थे, क्योंकि वह अपनी मृत्यु निकट समझते थे। ईश्वर से एस्टर की प्रार्थना। रानी एस्टर ने भी मृत्यु के भय से पीड़ित होकर प्रभु की शरण ली। उसने राजसी वस्त्र उतार कर शोक के वस्त्र धारण किए, बहुमूल्य विलेपन के बदले अपने सिर पर राख डाली और कठोर उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया। वह अपनी दासियों के साथ प्रातः से संध्या तक मुंह के बल पड़ी रही। उसने कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर, तू धन्य है। मुझ एकाकिनी की सहायता कर। प्रभु, तेरे सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं। मैं हथेली पर जान रखने जा रही हूँ। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने जल प्रलय में नूह की रक्षा की। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जब इब्राहिम 318 वीरों के साथ युद्ध करने निकले तो तूने 9 राजाओं को उनके हाथ दिया। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने योना को मक्ष के पेट से निकाला। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथ से यह पता चला कि तूने हनन्या, अजरिया और मिशाएल को आग की भट्टी से निकाला। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि तूने डैनियल को सिंहों के खंड से निकाला। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जब यहूदियों के राजा हिजकिय्याह मरने पर थे और अपने जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो तूने उन पर दया की और उन्हें 15 वर्ष और जीवित रहने दिया। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथ से यह पता चला कि जब अन्ना ने सारे हृदय से प्रार्थना की तो तूने उसे पुत्र प्रदान किया। प्रभु, मुझे अपने पूर्वजों के ग्रंथों से यह पता चला कि जिन लोगों पर तू प्रसन्न है, तू प्रभु उन सब की सदा रक्षा करता है। प्रभु मेरे ईश्वर, मुझ एकाकिनी की सहायता कर, क्योंकि तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। प्रभु, तू जानता है कि तेरी इस दासी को बेखतना लोगों के प्रसंग से घृणा है। ईश्वर, तू जानता है कि मैंने विभिन्न मेज पर से नहीं खाया और उनकी गोटियों की मदिरा नहीं पी। प्रभु, तू जानता है कि जिस दिन से मैं रानी बनी उस दिन से तू ही मेरा आनंद रहा। ईश्वर, तू जानता है कि मैं जो राजसी वस्त्र पहनती हूँ उससे राजस्वला के कपड़े की तरह घृणा करती हूँ। मैंने उसे शुभ दिन में नहीं पहना। अब मुझ अनाथ की सहायता कर। सिंह के सामने मेरे मुख में उपयुक्त शब्द रख। मुझे उसकी कृपा दृष्टि प्रदान कर। उसका हृदय बदल और उसमें हमारे शत्रु का बैर उत्पन्न कर, जिससे हमारे शत्रु और उसके समर्थकों का विनाश हो। हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा। हमारा शोक आनंद में और हमारी विपत्ति कल्याण में बदलने की कृपा कर। ईश्वर, अपनी प्रजा की रक्षा कर, अपनी शक्ति प्रदर्शित कर। प्रभु, प्रकट होकर हमारी सहायता कर।
एस्टर का ग्रंथ अध्याय 5। तीसरे दिन एस्टर राजसी वस्त्र पहने राजमहल के भीतरी प्रांगण में उपस्थित हुई। राजा दर्शन कक्ष में महल के प्रवेश द्वार के सामने अपने सिंहासन पर विराजमान था। जब उसने रानी एस्टर को खड़ा देखा, वह उस पर प्रसन्न हुआ और अपने हाथ का स्वर्ण राजदंड उसकी ओर बढ़ाया। एस्टर ने निकट आकर उसके राजदंड का सिरा स्पर्श किया। एस्टर ने सबों के अधिपति और रक्षक ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद अपने राजश्री वस्त्र पहन लिए और 2 दासियों को अपने साथ लिया। वह सुकुमारी की तरह एक पर हल्का सा भार देकर आगे बढ़ी, दूसरी अपनी स्वामिनी के वस्त्र का पिछुल्ला संभालते हुए उसके पीछे पीछे चलती थी। उसका मुख गुलाबी रंग से प्रदीप्त था और उसकी आंखें मानो उल्लास से चमकती थी, किंतु उसका उदास मन मृत्यु के डर से कांपता था। वह क्रमशः सभी द्वारपाल कर भीतरी दर्शन कक्ष में राजा के सामने उपस्थित हुई, जहां वह स्वर्ण और बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित राजसी वस्त्र पहने अपने राजसिंहासन पर विराजमान था। उसकी आकृति विस्मयकारी थी। उसने आंख उठाकर उसे देखा। उसका कोप मदान सांड की तरह भड़क उठा और उसे पहचाने बिना उसका विनाश करने के विचार से बोल उठा। किसने बिना बुलाए दर्शन कक्ष में प्रवेश करने का साहस किया? रानी का रंग उड़ गया और वह बेहोश होकर अपने सामने की दासी के सिर पर झुक गई। यहूदियों के ईश्वर और समस्त सृष्टि के प्रभु ने राजा का मन शांत कर दिया। वह घबराकर अपने सिंहासन से तुरंत उठा। उसने एस्टर को अपनी बाहों से संभाला और जब वह होश में न आई, उसे शांतिपूर्ण शब्दों से इस प्रकार आश्वासन देता रहा, रानी एस्टर, मेरी बहन और रानी, क्या बात है? तुम्हारा वध नहीं होगा। हमारा यह कानून तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि अन्य सब लोगों के लिए है। आओ। फिर उसने सोने का राजदंड उठाकर उसकी गर्दन पर रखा और उसका आलिंगन कर उससे कहा, मेरे साथ बात करो। तब उसने उससे कहा, स्वामी, आप मेरे देवदूत सदृश लगे। आपकी महिमा देखकर मेरे मन भय से घबरा उठा। स्वामी, आप तो विस्मयकारी हैं, परंतु आपका मुखमंडल कैसा अनुग्रहपूर्ण है। ऐसा कहकर वह फिर बेहोश हो गिर पड़ी। इससे राजा अपने सब अनुचरों के साथ व्याकुल हो उठा। राजा ने उससे पूछा, रानी एस्टर, क्या बात है? तुम क्या चाहती हो? यदि तुम मेरे राज्य का आधा भाग भी मांगोगी तो वह तुम्हें दिया जाएगा। एस्टर ने उत्तर दिया, यदि राजा उचित समझे तो मैं, आप और हामान दोनों आज मेरे उस भोज में सम्मिलित हो जो मैं राजा को दे रही हूँ। राजा ने कहा, हामान को जल्दी बुलाओ जिससे एस्टर का मन रखा जाए। राजा और हामान एस्टर द्वारा दिए हुए भोज में सम्मिलित हुए। राजा ने अंगूरी पीने के बाद एस्टर से कहा, बोलो, तुम क्या चाहती हो? वह तुमको दिया जाएगा। तुम्हारा क्या निवेदन है? यदि तुम मेरे राज का आधा भाग भी मांगोगी तो वह तुमको मिलेगा। इस पर एस्टर बोली, मेरा निवेदन और प्रार्थना ये है, यदि मुझे राजा की कृपा दृष्टि प्राप्त है और राजा मेरे निवेदन स्वीकार करें और मेरी प्रार्थना पूरी करें, तो राजा और हामान कल भी उस भोज में सम्मिलित हो जो मैं उन्हें दूंगी। मैं कल राजा के प्रश्न का उत्तर दूंगी। मुर्दकाई के प्रति हामान का द्वेष भाव। हामान उस दिन आनंदित और प्रसन्नचित्त वहां से चला गया। उसने मुर्दकाई को राजा के द्वार पर बैठा देखा, किंतु मुर्दकाई उसे देखकर खड़ा नहीं हुआ और उसकी कोई परवाह नहीं की। इस पर हामान को बड़ा क्रोध आया, किंतु उसने अपना भाव प्रकट नहीं होने दिया। घर पहुंचने पर उसने अपने मित्रों और अपनी पत्नी जेरस को बुलाया और उनके सामने अपने वैभव का वर्णन किया, अपने बहुसंख्यक पुत्रों की चर्चा की और यह बताया कि राजा ने उसे अन्य प्रशासकों और अनुचरों की अपेक्षा कितना अधिक महिमा प्रदान की। हामान ने यह भी कहा, रानी एस्टर ने अपने भोज में राजा के सिवा केवल मुझे बुलाया और मैं कल भी उनके यहाँ राजा के साथ भोजन करूंगा। परंतु जब मैं उस यहूदी मुर्दकाई को राजा के द्वार पर बैठा देखता हूँ तो यह सब मुझको फीका लगने लगता है। इस पर उसकी पत्नी जरेश और उसके अन्य मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का तख्ता तैयार करने का आदेश दें और प्रातः राजा से कहें कि उस पर मुर्दकाई लटका दिया जाए। इसके बाद राजा के साथ सहर्ष भोजन करने चले जाए। यह विचार हामान को अच्छा लगा और उसने फांसी का तख्ता तैयार करने का आदेश दिया।
मुर्दकाय का सम्मान। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। उसने विवरण ग्रंथ लाने की आज्ञा दी और वह राजा को पढ़कर सुनाया गया। उसमें लिखा था कि राजा के द्वारपालों में 2 खोजे बिगतान और तरेश ने राजा अर्थजर्सस को मारने का षड्यंत्र रचा था और मुर्दकाय ने उसका उद्घाटन किया था। तब राजा ने पूछा, इसके लिए मुर्दकाय को कौन सा सम्मान या पुरस्कार प्राप्त हुआ? राजा के सेवकों ने जो उसकी सेवा में उपस्थित थे उससे कहा, उसे कुछ नहीं मिला। तब राजा ने पूछा, प्रांगण में कौन है? उसी समय हामान राजमहल की बाहरी प्रांगण में आया था, जिससे वह राजा को यह सुझाव दे कि वह मुर्दकाय को उसको तख्ते पर लटकाने का आदेश दे, जो उसके लिए तैयार किया गया था। राजा के सेवकों ने उससे कहा, हामान प्रांगण में खड़े हैं। राजा ने उसे अंदर आने की आज्ञा दी। हामान के अंदर आने पर राजा ने उससे पूछा, यदि राजा किसी को सम्मान देना चाहे तो उसे उसके साथ क्या करना चाहिए? अब हामान ने अपने मन में सोचा कि राजा मेरे सिवा और किसी को सम्मान देना चाहेंगे, इसलिए उसने उत्तर दिया, राजा जिसको सम्मान देना चाहते हैं उसके लिए राजा के पहने राजसी वस्त्र और वो घोड़ा लाया जाए जिस पर राजा सवार थे। जब उन्हें राज मुकुट पहनाया गया था, राजा के सर्वोच्च प्रशंसक उसे वस्त्र पहनाए, उसको घोड़े पर बैठाएं और नगर के चौक में घोड़ा घुमाते हुए घोषित करें, राजा जिसको सम्मान देना चाहते हैं उसके साथ ऐसा ही किया जाता है। राजा ने हामान से कहा, जैसा तुमने कहा शीघ्र ही वैसा वस्त्र और एक वैसा घोड़ा ले आओ और राजद्वार पर बैठे हुए यहूदी मुर्दकाय के लिए वही करो। इसका ध्यान रखो कि तुमने जो कुछ कहा उसमें से एक भी बात मत भुलाओ। इस पर हामान वस्त्र और घोड़े ले आया। उसने वह वस्त्र मुर्दकाय को पहनाया, फिर उसे घोड़े पर सवार कर नगर के चौक में घुमाते हुए उसने यह घोषणा की, राजा जिसको सम्मान देना चाहते हैं उसके साथ ऐसा ही किया जाता है। मुर्दकाय राजभवन के द्वार पर लौटा और हामान सिर ढकर उदास मन घर गया। हामान ने अपनी पत्नी जरेश और अपने सब मित्रों को यह बताया जो उसके साथ हुआ था। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जरेश ने उससे कहा, यदि मुर्दकाय जिसके सामने आपकी अवनीति प्रारंभ हो गई है यहूदी जाति का है तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, बल्कि आप उसके द्वारा निश्चय हार जाएंगे। अभी वे उसके साथ बात कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आ पहुंचे और हामान को शीघ्र ही एस्टर के भोज में ले गए। एस्टर का ग्रंथ अध्याय 7। हामान का पतन। राजा और हामान एस्टर के साथ मदिरापान करने आए। राजा ने अंगूरी पीने के कारण आनंदित होकर दूसरे दिन भी एस्टर से कहा, एस्टर तुम्हारी प्रार्थना क्या है? वह पूरी हो जाएगी। तुम क्या चाहती हो? यदि तुम मेरे राज्य का आधा भाग भी मांगोगी तो वह तुम्हें दिया जाएगा। इस पर उसने कहा, महाराज यदि मुझे आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त है और यदि राजा यह उचित समझे तो मेरी विनती ये है कि मुझे जीवन दान मिले और मेरी जाति के लोगों को भी, जिनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरे और मेरी जाति के लोग के संबंध में यह निर्णय लिया जा चुका है कि हमारा विनाश और वध किया जाए और हमारा अस्तित्व मिटा दिया जाए। यदि हम दास और दासी बनकर बेच दिए जाते तो मैं कुछ न कहती, क्योंकि इस प्रकार की विपत्ति के कारण राजा को कष्ट देना उचित नहीं होता। इसके उत्तर में राजा अर्थजर्सस रानी एस्टर से बोले, वह कौन है, वह कहाँ है जो ऐसा करने का साहस करता है? इस पर एस्टर ने कहा, हमारा विरोधी और शत्रु यह दुष्ट हामान है। हामान यह सुनकर राजा और रानी के सामने एकदम भयभीत हो उठा। क्रोधावेश में राजा भोज पर से उठ खड़ा हुआ और राजमहल की वाटिका में चला गया। हामान रानी एस्टर से प्राण दान की प्रार्थना करने उठा, क्योंकि वह समझ गया कि राजा ने उसका अनिष्ट करने का निश्चय किया है। जब राजा वाटिका से भोजनालय में लौटा तो उसने देखा कि हामान एस्टर की पलंग पर झुका हुआ है। यह देखकर राजा ने कहा, क्या यह मेरे रहते मेरे ही घर में रानी के साथ अभद्र व्यवहार करना चाहता है? राजा के मुंह से जैसे ही यह शब्द निकले, लोगों ने हामान का मुंह ढक दिया। जब राजा की सेवा में नियुक्त खोजे हरबोना ने कहा, हामान के घर में एक 50 हाथ ऊंचा फांसी का तख्ता खड़ा है
उसने उसे मुर्देकाई के लिए तैयार कराया था, जिसने षड्यंत्र का रहस्य खोलकर राजा के प्राण बचाए थे। राजा ने उसे उस पर लटकाने की आज्ञा दी, इसलिए हामान उसी फांसी पर लटका दिया गया जो उसने मुर्देकाई के लिए बनवाई थी। इस पर राजा का क्रोध शांत हुआ। एस्टर का ग्रंथ अध्याय 8 यहूदियों की प्राण रक्षा का आदेश। राजा अर्थजेर्सस ने उसी दिन यहूदियों के विरोधी हामान की जागीर रानी एस्टर को भेंट कर दी। अब मुर्देकाई राजा के यहाँ आ गया, क्योंकि एस्टर ने बताया था कि उसका उससे क्या संबंध है। राजा ने मुहर वाली वह अंगूठी मुर्देकाई को दी, जिससे उसने हामान से उतरवा लिया था। एस्टर ने मुर्देकाई को हामान की जागीर का प्रबंधक नियुक्त किया। एस्टर ने रोते हुए राजा के चरणों पर गिरकर उससे प्रार्थना की कि यहूदियों के विरुद्ध आगागी हामान का दुष्ट षड्यंत्र रद्द कर दिया जाए। राजा ने सोने का राजदंड एस्टर की ओर बढ़ा दिया। एस्टर उठी और राजा के सामने खड़ी होकर उसने कहा, यदि राजा उचित समझे, यदि मुझे उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त हो, यदि मेरी प्रार्थना उनको अप्रिय ना लगे और वह मुझ पर प्रसन्न हो, तो एक राजाज्ञा निकाली जाए, जिसके द्वारा अगागी हामान के वे पत्र रद्द कर दिए जाएं, जिनमें राजा के सब प्रदेशों में यहूदियों का विनाश करने का आदेश है। कारण मैं अपनी जाति पर पड़ने वाली विपत्ति कैसे देख सकती हूँ? मैं अपने संबंधियों का सर्वनाश कैसे सहन कर पाऊंगी? इस पर राजा अर्थजेर्सस ने रानी एस्टर और यहूदी मुर्देकाई से कहा, देखो, मैंने एस्टर को हामान की जागीर दे दी और उसे फांसी पर लटकाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यहूदियों का विनाश करना चाहता था। अब तुम राजा के नाम से यहूदियों के विषय में वह लिख दो जो तुम ठीक समझती हो और उस पर राजकीय मुद्रा अंकित कर दो, क्योंकि जो राजाज्ञा राजा के नाम से लिखी गई हो और जिस पर राज मुद्रा अंकित हो, वह रद्द नहीं की जा सकती। इसलिए शिवान नामक तीसरे महीने के 13वें दिन राजा के सचिव बुलाए गए और उन्होंने मुर्देकाई की आज्ञा के अनुसार पत्र लिखे। वे यहूदियों, क्षत्रपों, राज्यपालों को भारतवर्ष की सीमा से लेकर इथियोपिया की सीमा तक के प्रदेशों के 137 शासकों को प्रत्येक प्रदेश की लिपि तथा प्रत्येक राष्ट्र की भाषा में और यहूदियों को भी उनकी लिपि और उनकी भाषा में लिखे गए। वे राजा अर्थजेर्सस के नाम से लिखे गए, उन पर राज मुद्रा अंकित की गई और वह पत्र राजकीय अश्वशाला के गुत्रगामी घोड़ों पर सवार हरकारों द्वारा भेजे गए। इनके द्वारा राजा ने हर नगर में रहने वाले यहूदियों को संगठित होकर सुरक्षा दल बनाने, अपने सब शत्रुओं का उनकी पत्नियों और बच्चों के साथ वध और विनाश करने और उनका धन माल लूटने की अनुमति दी थी। सभी प्रांतों में प्रतिशोध का एक ही दिन अर्थात अदार नामक 12वें महीने का 13वां दिन निश्चित किया गया। यहूदियों को उस पत्र द्वारा अनुमति दी गई थी कि वे आदार नामक 12वें महीने के 13वें दिन अर्थजेर्सस के समस्त राज्य के प्रत्येक नगर में विधि के अनुसार उसी एक दिन अपने विरोधियों और शत्रुओं के साथ जो करना चाहे कर सकते हैं। उस पत्र की प्रतिलिपि इस प्रकार है। महाराजा अर्थजेर्सस की ओर से भारतवर्ष की सीमा से लेकर इथियोपिया की सीमा तक के 147 क्षत्रपों और अपने अधीन रहने वाले सब लोगों को नमस्कार। बहुत से लोग ऐसे हैं जो राजाओं द्वारा अपने को प्रदत्त उपकार और सम्मान के कारण अहंकारी बन गए हैं। वे न केवल हमारी प्रजा को हानि पहुंचाना चाहते, वरन जिनसे सम्मान मिला उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। वे मानव समाज से कृतज्ञता की भावना को ही निर्मूल नहीं करते, बल्कि मूर्ख मनुष्यों की झूठी प्रशंसाओं से घमंडी बनकर यह सोचने लगते हैं कि वह सर्वज्ञ ईश्वर के दंड से बच सकेंगे, जो बुराई से घृणा करता है। बहुत से शासक प्राय निर्दोष रक्त बहाने के दोषी बने और अपरिहार्य विपत्तियों में फंस गए, क्योंकि उन्होंने अपने द्वारा उच्च पदों पर नियुक्त उन मित्रों का परामर्श सुना जो अपनी दुष्ट और कपटपूर्ण बातों द्वारा उपकारी शासकों को धोखा देते हैं। इसका प्रमाण न केवल प्राचीन इतिहास में मिलता है, बल्कि अयोग्य और दुष्ट प्रशासकों द्वारा हमारे बीच किए गए कुकर्मों पर विचार करने से भी। इसलिए हमें भविष्य में सब प्रांतों में शांति बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि परिवर्तित परिस्थितियों के
आधार पर हम नए आदेश देंगे तो हम सदा उचित विचार करने के बाद ही निर्णय करेंगे। हम दाता का पुत्र मकदूनी हमान फारस वंशी नहीं था और हमारे उदार स्वभाव के नितांत विपरीत था। फिर भी हमने अतिथि के रूप में उसका स्वागत किया। हम प्रत्येक जाति के प्रति जो सद्भाव दिखाते हैं, हमान को उसका इतना अनुभव हुआ कि वह सार्वजनिक तौर पर हमारा पिता कहलाता था। सब लोग उसे प्रणाम करते थे और उसका स्थान राजा के बाद दूसरा था। वह इतना अहंकारी बन गया था कि उसने हमको राज्य और जीवन से वंचित करने को प्रयास किया। उसने हमारे प्राण रक्षक एवं स्थायी उपकारी मुर्देकाय, हमारी निर्दोष महारानी एस्टर और उनकी समस्त जाति की हत्या करने का कपटपूर्ण और गूढ़ षड्यंत्र रचा था। वह सोचता था कि उसकी मृत्यु के बाद हमारा कोई सहायक नहीं रहेगा और वह फरीसियों का राजा मकदूनिया के हाथ देगा। लेकिन वह दुष्ट जिन यहूदियों का विनाश करना चाहता था, उनमें हमने कोई दोष नहीं पाया। उल्टे वे न्याय संगत विधि निषेधों का पालन करते थे और उस सर्वोच्च महिमा में जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, जो हमारे और हमारे पूर्वजों के कल्याण के लिए हमारे राज्य का संचालन करता आ रहा है। इसलिए आप लोग हमदाता के पुत्र हामान द्वारा भेजे पत्र पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उस पत्र का लेखक अपने समस्त परिवार के साथ इस नगर सूसा के फाटक के सामने फांसी पर लटका दिया गया है। इस प्रकार विश्व के विधाता ईश्वर ने उसे तुरंत यथा योग्य दंड दिया। जो राजाज्ञा हम अब भेज रहे हैं, आप उसकी प्रतिलिपि सब नगरों में घोषित करें और यहूदियों को उनके अपने विधि निषेधों के अनुसार जीवन बिताने की अनुमति प्रदान करें। आप लोग उनकी सहायता करें, जिससे वह अपने विनाश के दिन अर्थात आदार नामक 12वें महीने के 10वें दिन अपने आक्रमणों से अपनी रक्षा कर सके, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा के विनाश का दिन आनंद के दिन में परिवर्तित कर दिया है। इसलिए आप अपने महान उत्सवों में इस दिन को विशेष स्थान देकर इसे उल्लास के साथ मनाएं, जिससे यह आज और भविष्य में हमारे और राजभक्त फरीसियों के लिए कल्याण का दिन हो और हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने वालों के लिए विनाश का स्मृति दिवस। ऐसे हर एक नगर और प्रांत का जो इस उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहेगा, तलवार और आग द्वारा निर्दयता से विनाश किया जाए और वह इस प्रकार मिटा दिया जाए कि वहां न केवल मनुष्य नहीं जाए, बल्कि जानवर और पक्षी भी उसे घृणित समझकर त्याग दें। पत्र की प्रतिलिपि प्रत्येक प्रदेश में राजाज्ञा के रूप में घोषित करने का आदेश था, जिससे सभी लोग जान जाएं कि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिए तैयार रहे। दूतगामी हरकारे समाचार लेकर चल पड़े और सूसा में राजाज्ञा की घोषणा हुई। मुर्दकिया नीले और सफेद राजसी वस्त्र पहनकर सिर पर बड़ा स्वर्ण मुकुट धारण किए और बैगनी छलटी की चादर ओढ़े राजा से मिलकर महल के बाहर निकला। सूसा के लोग उल्लासित होकर आनंद मनाते थे। यहूदियों पर नई ज्योति का उदय हुआ, आनंद, सम्मान और जयकार का। सब जातियां नगरों और प्रांतों में जहां भी राजा का आदेश पहुंचा, वहां यहूदियों को उल्लास था। भोजों का प्रबंध किया गया और उत्सव मनाए गए। यहाँ तक कि अन्य जातियों और धर्मों के लोग यहूदी धर्म स्वीकार कर उनके समारोह में सम्मिलित हो गए, क्योंकि सब पर यहूदियों का आतंक छा गया। एस्टर का ग्रंथ अध्याय 9। आधार मास का 13वां दिन। आधार नामक 12वें महीने के 13वें दिन, जिस दिन राजा का आदेश और आज्ञा पत्र कार्यान्वित करना था और यहूदियों के विरोधियों को उन पर हावी होना था, उसी दिन बात उलट गई और यहूदी अपने विरोधियों पर विजयी हुए। यहूदी सब नगरों में अपने शत्रुओं और अत्याचारियों पर आक्रमण करने एकत्र हो गए। किसी को उनका विरोध करने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग उनसे भय
भयभीत थे। प्रदेशों के शासक, क्षत्रप, राज्यपाल और पदाधिकारी सभी यहूदियों से डरते थे। वे जानते थे कि मोर्दकै राजमहल का शक्तिशाली अध्यक्ष था। उसका यश दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और सब उसकी चर्चा करते थे। यहूदियों ने अपने सब विरोधियों को तलवार के घाट उतारकर उनका वध और सर्वनाश किया, जैसा वे स्वयं उनके साथ करने की प्रतीक्षा में थे। यहूदियों ने सूसा में 500 पुरुषों के सिवा अपने शत्रु हमदाता के पुत्र हामान के इन 10 पुत्रों का वध किया। पर्शनदाता, शल्फोन, अस्पाता, पोराता, अदल्या, अरिदाता, परशमता, अरिसै, अरिदय और वजदाता, लेकिन उन्होंने उनकी संपत्ति नहीं लूटी। सूसा में 14वें दिन, उस दिन राजा को सूसा में मारे हुए लोगों की संख्या बताई गई। तब राजा ने रानी एस्टर से कहा, राजधानी सूसा में यहूदियों ने 500 पुरुषों और हामान के 10 पुत्रों का वध कर उनका विनाश कर दिया है। उन्होंने राज्य के अन्य प्रदेशों में न जाने कितने लोगों का वध किया होगा। अब तुम्हारा और क्या निवेदन है? तुम जो चाहती हो वह पूरा किया जाए। एस्टर बोली, यदि राजा उचित समझे तो सूसा में रहने वाले यहूदियों को अनुमति दी जाए कि वे कल भी वैसा ही करें जैसा उन्होंने आज किया है और हामान के 10 पुत्र फांसी पर लटका दिए जाएं। तब राजा ने ऐसी ही करने की आज्ञा दी। सूसा में एक राजाज्ञा निकाली गई और हामान के 10 पुत्रों को फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद सूसा में रहने वाले यहूदियों ने दल बनाकर आदार मास के 14वें दिन भी सूसा में 300 पुरुष का वध किया, लेकिन उन्होंने उनकी संपत्ति नहीं लौटी। प्रांतों में, राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले अन्य यहूदी अपनी प्राण रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने अपने शत्रुओं से मुक्ति मिली। उन्होंने अपने 72 आक्रमणकों का वध किया, लेकिन उनकी संपत्ति नहीं लौटी। सब ने आदार महीने के 13वां दिन यह वध किया और 14वें दिन विश्राम किया। उसी दिन उन्होंने महाभोज का आयोजन किया और आनंद मनाया। सूसा में रहने वाले यहूदी 13वें और 14वें दिन दल बांध कर वध करते रहे और उन्होंने 15वें दिन विश्राम किया और उसी दिन महाभोज का प्रबंध किया और आनंद मनाया। जो यहूदी गांवों और ऐसे कस्बों में रहते थे जो किलाबंद नहीं थे, उन्होंने आदर महीने के 14वें दिन महाभोज और उत्सव घोषित किया, जिससे वह उस दिन आनंद मनाए और एक दूसरे को भोज का हिस्सा भेज दे। और जो नगरों में रहते थे वे आदार महीने के 15वें दिन भी आनंद और उत्सव मनाए, भोज का प्रबंध करें और एक दूसरे को भोज का हिस्सा भेजें। प्रदेशों के क्षत्रप, प्रशासक और राजा के सचिव ईश्वर का आदर करते थे, क्योंकि वे मुर्दकाय से डरते थे। ऐसा था कि समस्त राज्य में राजा के आदेश की चर्चा थी। मुर्दकाय ने इन सब घटनाओं का वर्णन लिखा और राजा के समस्त प्रांतों में रहने वाले सभी यहूदियों को पत्र भेज दिए, चाहे वे समीप हो या दूर। उसने आदेश दिया कि हर वर्ष आदार महीने के 14वें और 15वें दिन बड़े समारोह से उत्सव मनाए जाएं, क्योंकि इन्हीं दिनों यहूदियों को अपने शत्रुओं से मुक्ति मिली और इस महीने में उनका विलाप और दुख उल्लास और सुख में बदल गया। वह इन दिनों भोज का प्रबंध करें, आनंद मनाए, एक दूसरे को भोज का हिस्सा भेज दें और दरिद्रों को उपहार दें। यहूदियों ने उस समय मुर्दकाय के आदेश के अनुसार जो पर्व मनाना प्रारंभ किया था, उन्होंने उसे भविष्य में समारोह के साथ मनाने का निश्चय किया। हमदाता का पुत्र अगागी हामान सब यहूदियों का विरोधी था। उसने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था और उन्हें कुचलने और मिटाने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी डाली थी। किंतु जब एस्टर राजा से मिलने गई तो राजा ने आदेश दिया कि हामान ने यहूदियों के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचा था वह उसी के सिर पड़े, जिससे हामान और उसके पुत्र फांसी पर लटकाए गए। उस समय से उन दिनों का नाम पूर्व शब्द के आधार पर उरीम पड़ा। मुर्दकाय के पत्र में जो बातें लिखी गई थी और यहूदियों ने जो देखा और उन पर जो बीता, उन्होंने इसके कारण यह निर्धारित किया कि वे उनके वंशज और वे सब जो उनके धर्म में सम्मिलित होंगे पत्र में उल्लेखित समय पर और उसके आदेश के अनुसार सदा के लिए उन दोनों दिनों में समारोह के साथ पर्व मनाएंगे। वे दिन प्रत्येक कुल, प्रांत और नगर में पीढ़ी दर पीढ़ी स्मरण किए जाएंगे और उनका उत्सव मनाया जाएगा। कोई ऐसा नगर ना हो जहाँ यहूदियों और उनके वंशजों द्वारा पूरिम के दिन भुलाए जाएं। अबीहैल की पुत्री रानी एस्टर और यहूदी मुर्दकाय ने ध्यान से पूरिम के विषय में यह दूसरा पत्र लिखा। उन्होंने
उन्होंने असूरी राजा के 147 प्रदेशों में रहने वाले सभी यहूदियों को शांति और कल्याण का संदेश भेजा। इसमें लिखा था कि पुरीम के दिन उस समय मनाए जाए जो समय यहूदी मुर्दकाय और रानी एस्टर ने यहूदियों के लिए निर्धारित किया है, और उपवास और शोक संबंधी उन सब नियमों का पालन किया जाए जिन्हें उन्होंने अपने तथा अपने वंशजों के लिए निर्धारित किया था। एस्टर की आज्ञा से पुरीम संबंधी रीतियां निश्चित और ग्रंथ में लिपिबद्ध की गई। एस्टर का ग्रंथ अध्याय 10। मुर्दकाय का व्यापक प्रभाव। राजा अर्थजेर्सस ने देश के प्रांतों और समुद्र के द्वीपों पर कर लगाया। उसके सब महान और प्रतापी कार्यों का विवरण और राजा द्वारा मुर्दकाय को प्रदत्त सम्मान और अधिकार का वर्णन मेदिया और फारस के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में किया गया है। राजा अर्थजेर्सस के बाद यहूदी मुर्दकाय का स्थान दूसरा था। वह यहूदियों में सम्मानित और अपने बहुसंख्यक भाइयों में लोकप्रिय था, क्योंकि वह अपनी जाति के लोगों का उपकारी था और उनकी सुख शांति के लिए प्रयत्नशील था। मुर्दकाय का एस्टर से निवेदन। मुर्दकाय ने कहा, यह सब ईश्वर की ओर से ही हुआ है। मुर्दकाय को अपना देखा हुआ स्वप्न याद आया जिसका संबंध इन्हीं घटनाओं में था। उसकी हर बात सच निकली। वो छोटा झरना बड़ी नदी बन गया, फिर प्रकाश सूर्य और अपार जलधारा। झरना और नदी एस्टर है जिसके साथ राजा ने विवाह किया और उसे रानी बनाया। वे दोनों पंखदार सर्प मैं और हमान हैं। जो राष्ट्र एकत्र हुए वे हैं जो यहूदियों का नाम मिटाना चाहते थे। जो ईश्वर की दुहाई देते थे वह मेरी जाति इस्राएल। प्रभु ने अपनी प्रजा का उद्धार किया, हमें सब विपत्तियों से मुक्त किया और राष्ट्रों में अपूर्व चिन्ह और चमत्कार दिखाए। उसने दो चिट्ठियों का आदेश दिया, एक ईश्वर की प्रजा के लिए और एक सब अन्य जातियों के लिए। वे दोनों चिट्ठियां उस समय निकाली जिससे ईश्वर ने सब जातियों के विचार का दिन निश्चित किया। ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली और अपनी विरासत को न्याय दिलाया। इजरायली आदार महीने के 14वें और 15वें दिन एकत्र होकर पीढ़ी दर पीढ़ी उल्लास और आनंद के साथ ईश्वर के सामने उन दिनों का उत्सव मनाएंगे। प्लूटोमी और क्लियोपैट्रा के राज्य के चौथे वर्ष दोस्ते, जो अपने को पुरोहित और लेवी कहता था, और उसका पुत्र पतोमेलस पुरीम संबंधी यह पत्र लेकर आए। उन्होंने इसकी सत्यता प्रमाणित की और इसे यरूशलेम के समुदाय के सदस्य लिस्मिक द्वारा अनुदित बतलाया।